भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए, कन्हैया भोले बाबा की गोदी में आ गए। काले काले नागों को पकड़ते हैं, अरे तुम तो धन्य हो, तुमसे मैं भी धन्य हो जाऊंगा। यशोदा मैया बहुत डरती है। यशोदा के लाओ अब तो दर्शन कर लिया, हमारे लाला को दे दो ना। अब यशोदा की गोदी में भगवान कृष्ण आते हैं तो रोने लगते हैं, और भगवान शिव की गोदी में जाते हैं तो कृष्ण हंसने लगते हैं। जी भर के दोनों मिले। जी भर के मिलने के बाद भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद लियो है यशोदा मैया ने। राधे कृष्ण प्रणाम जी। आशीर्वाद लेवे के बाद में बाई समय पे कन्हैया को गोदी में ले लिया और उधर भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। जिस समय भगवान कैलाश की ओर चले आए हैं और उधर भगवान ब्रज में बाल लीला करने शुरू किया है। भगवान जब 2-2.5 वर्ष के हो गए, घोंटू घोंटू चलने लगे, तो यशोदा मैया ने गर्गाचार्य मुनि को अपने घर पे बुलाया। सत्यनारायण भगवान की कथा कराई को। सत्यनारायण भगवान की कथा कराए को यशोदा ने जब बुलाया, बड़ो ही सुंदर आसन लगाए हुए गर्गाचार्य मुनि ने। यशोदा मैया ने बहुत सुंदर कथा का प्रांगण किया है, कथा सुनी है। और बाकेलों भगवान भोग के लिए बड़ी सुंदर खीर और पूड़ी बनाई। गर्गाचार्य मुनि बोले मैया अब ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे, खीर पूड़ी जो है मैं लेके आओ। एक थाली में खीर और पूड़ी गर्गाचार्य मुनि के सामने रख दी है यशोदा ने। और भगवान कृष्ण दूर खेल रहे थे जमीन पर घोंटू घोंटू। एक कटोरी में भगवान कृष्ण को दी, लाला अब तू यहीं खाता रही, उधर मन जाइए, ठीक है ना। अगर कोई नया काम घर में हो रहा हो ना और बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो उसे पैका दिया जाता है, बोलो ये कटोरी में लो, इसे खाते रहिए, कौन में बैठ जाओ, चलो यहाँ, इधर मत आना। तो भगवान को यशोदा मैया ने वहीं छोड़ो, यहीं रहे, इधर को मत आ जियो, मुनि महाराज भोग लगाएंगे भी तो ठाकुर जी को, चलो। भगवान कृष्ण दोनों हाथों से कटोरी में खीर खा रहे हैं, जमीन में धरती मैया पर बैठे। और गर्गाचार्य मुनि ने थाली रखी सामने और दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की, आ जाओ प्रभु। और कन्हैया ने देखी बुलाया रहा, भागवे में ही भागा है। और भगवान घोंटू घोंटू भागे और गर्गाचार्य मुनि के जो सामने थाली रखी दोनों हाथों को देकर के खाने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। गर्गाचार्य ने आंखें खोली मंत्र पढ़वे के बाद, अरे यशोदा देख तेरे लाला ने तो भोगू ना लगाने दो भगवान को, ये सब थाली को सत्यानाश कर दो, पकड़ इसे। यशोदा आई, एक गाल पे गुलचा दो, अरे तो कुछ अलग खीर रखी ना खा, चल। बेचारी दूसरी थाली साफ करके फिर खीर पड़ोसी, फिर ऋषिराज के सामने रखी। और वही काम गर्गाचार्य फिर कर रहे हैं। और कन्हैया ने फिर उस कटोरी को छोड़ा, भगवान फिर भाग खड़े हुए, दोनों हाथों को फिर दे दिया, फिर आंखें खोली, यशोदा देख ले अपने लाला की ये करतूत। यशोदा भाग करके आई, कान पकड़ो, एक गाल पे गुलचा दो, तो को खीर अच्छी ना लग रही। भगवान तोतली भाषा में बोले मैया मेरो तो ही दोतना है, जब महात्मा थे भूत बार बार मुझे क्यों बुला रहा है। गर्गाचार्य समझ गए और भगवान को गोदी में ले लिया। धन्य हो प्रभु। गर्गाचार्य कृष्ण को खिला रहे हैं और कृष्ण गर्गाचार्य को खिला रहे हैं। यशोदा बोली बाबा जाके जो मिट्टी में हाथ पैर सने हुए छोड़ो। अरे मैया आज तो मेरा जीवन ही धन्य है गो, सारी जिंदगी कथा पढ़ते पढ़ते निकल गई मैया, आज तो मैं धन्य है गो। इतने पागल हो गए भगवान के प्रेम में, कृष्ण को छोड़ दिया और गोविंद नाम गाते हुए उठ के भाग खड़े हुए जंगल की ओर। यशोदा बोली बाबा दक्षिणा लेते जाओ। गर्गाचार्य बोले सारी जिंदगी कथा करवे की दक्षिणा मैया आज तेरे घर मिल गई, ऐसी काऊ के घर ना मिलेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीला भगवान। एक दिन मैया पृथ्वी के आंगन में खेल रहे थे,
तो माँ पृथ्वी सोच रही है कि आज तीनों लोगों के नाथ मेरी गोदी में खेल रहे हैं, शायद अगर मेरे पास कुछ भगवान का भोग लगाने को होता तो मैं खिला देती। भगवान समझ गए कि पृथ्वी माँ हमारा भोजन कराने की बात सोच रही है। एक मिट्टी को डेलो उठाया और भगवान उसे मुंह में खाने लगे। गोपिकाओं ने देखा, यशोदा अरे मैया देख तेरो लाला मिट्टी खा रही है। अरे भैया
सुंदर